तो बच्चों यहाँ पर आज मैं आपके साथ क्लास 9th आईसीएससी अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स से जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। और यदि आपके पास बुक है तो आप अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। और ये जो एक्सरसाइज है ये बेसिकली एक्सरसाइज नंबर 7। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7 का आईसीएससी क्लास 9th अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स से डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें बच्चों जितने क्वेश्चंस बता रहे हैं वो सही ढंग से समझ लीजिए, इतने ही क्वेश्चंस आपको स्कूल में भी मिलेंगे और आपका क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग स्क्रीन को भी अब शेयर कर रहे हैं। स्क्रीन को हमने आपके साथ अब शेयर कर दिया है फाइनली। ये बच्चों हमने स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दी है। अब आपको ध्यानपूर्वक समझना है कि हम लोग को आगे किस तरह से काम करना है। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। उसमें लिखा है एक्सरसाइज नंबर 7 और लिखा है क्वेश्चन में सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। जितनी बच्चों आपके पास इक्वेशंस है उन सबको सॉल्व करना है। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में सीधा सीधा पेज नंबर 146 ओपन कर लीजिएगा। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी वेरिएबल है आपको उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले बच्चों अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि आप इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर किया करिए। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको नजर आएगा कि ए की जगह 1 है। ए क्या है, बेसिकली एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो यहाँ पर बच्चों 1 है। बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पे -11। सी बच्चों यहाँ पर 30। ठीक है। तो बच्चों ए बी सी तो आपको समझ में आ गया कि ए 1 है, बी -11 है और सी 30 है। अब आपको बच्चों समझना होगा कि भैया इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे आसान काम आपको स्कूल में ही बताया गया है कि सबसे पहले ए और सी का मल्टीप्लाई करते हैं। तो करिए, ए और सी को मल्टीप्लाई करिए, यानी 1 × 30 दैट मीन्स 30 आए। अब बच्चों 30 को आपको स्प्लिट करना है दो टर्म्स में। तो तुम कहोगे सर -6 और -5 जो होता है वो +30 भी होता है और -6 -5 -11 भी होता है। तो बच्चों जो हमको बी होता है उस बी को ही स्प्लिट करना होता है ताकि बी -11 बन जाए और जिन दो नंबर से वो -11 बने उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो 30 आ जाए। ठीक है। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा ए इंटू सी का प्रोडक्ट करते हैं और जो भी वैल्यू आती है उसको स्प्लिट करके हम बी में कन्वर्ट करते हैं। तो फाइनली आप क्वेश्चन समझ गए। तो आप सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, 11 को लिखेंगे 6x और 5x, या -5x -6x भी लिख सकते हैं, प्लस 30 इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे बच्चों, सबसे पहले x इंटू एक्स -6 आ जाएगा, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो x -6 आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों आ जाएगा x -6 x-5 इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स के बच्चों प्रोडक्ट 0 हो सकते हैं। तो तभी हो सकते हैं, पहला भी 0 हो सकता है या दूसरा भी 0 हो सकता है। दो फैक्टर्स के बच्चों प्रोडक्ट अगर 0 है, दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट अगर 0 है तो पहला भी 0 हो सकता है या दूसरा भी 0 हो सकता है या दोनों भी 0 हो सकते हैं। तो मैंने दोनों को ही 0 कर दिया तो x की वैल्यू बच्चों 5 आ गई और 6 आ गई। तो बच्चों ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया है। तो बच्चों मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपके साथ डिस्कस किया। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा है 4x² -25 इज इक्वल टू 0। कहोगे सर ये तो ऐसे ही हो जाएगा डायरेक्टली, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कहाँ जरूरत है। हमने कहा कैसे हो जाएगा। कहोगे सर 4x² है तो आप उसको 2x का स्क्वायर लिख दो और 5 को लिख दो 5 स्क्वायर। तो सर डायरेक्टली हो जाएगा a² - b² से कंपेयर हो जाएगा। तो ये सर हो जाएगा a+b इंटू a-b इज इक्वल टू 0। तो पहले वाले को भी 0 कर सकते हैं। तो यहां से बच्चों अगर पहले वाले दूसरे वाले दोनों को 0 कर लीजिए, डायरेक्टली लिख दीजिए। पहले वाले को 0 करेंगे तो 2x + 5 0 हो जाएगा, तो उसका मतलब x आ जाएगा -5/2। और दूसरे वाले को 0 करेंगे तो 2x - 5 0 हो जाएगा, इसका मतलब x आ जाएगा 5/2। हो गया। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, उसके मैंने दोनों पार्ट आपको सफलतापूर्वक कर दिए। आगे कंटिन्यू करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपसे एग्जाम में हो सकता है रुकावट पैदा करें, तो आप उन क्वेश्चंस को ध्यान दीजिए। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें बच्चों लिखा है 6 + x = x²।
सबसे पहले क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखना पड़ता है, तो हम सारे टर्म एक तरफ ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0, इस तरह से लिख दिया। उसके बाद बच्चों कंपेयर करेंगे तो ए आपका 1 नजर आ रहा है, बी आपका -1 नजर आ रहा है और सी आपका -6 नजर आ रहा है। ये बच्चों समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे गलत फैक्टर्स भी कर देते हैं। ए इंटू सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू -6 आएगा, और -6 को बच्चों ऐसे स्प्लिट करना है कि बी बन जाए। क्या बन जाए? बी बन। तो तुम कहोगे सर हम बताएं क्या करें? हमने कहा हाँ बताओ। कहोगे सर -3 इंटू टू करेंगे तो -6 आएगा, और -3 प्लस टू करेंगे तो -1 भी आएगा। यानी कि सर ये वाली कंडीशन बी इक्वल टू -1 को सेटिस्फाई कर रही है ना? समझ में आ गया? तो तुम बच्चों कहोगे कि सर जो ओरिजिनल इक्वेशन थी ना वो ये थी, अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं, क्योंकि मैंने पकड़ लिया कि -3 और 2 होंगे। तो -x को क्या लिखेंगे? -3 प्लस 2। ये बच्चों हमने आपको लिख के दे दिया। अब बच्चों x कॉमन लेंगे तो x-3 आ जाएगा, फिर 2 कॉमन लेंगे, फिर अंदर x-3 आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से बच्चों आ जाएगा x-3 x+2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी और -2 आ जाएगी। ये क्वेश्चन फाइनली बच्चों ओवर हो गया। अब आप बता सकते हैं कोई क्वेश्चन अगर करना हो उसमें तो। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट बच्चों हम लोग एक बार ट्राई करते हैं। फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ के फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है x इंटू 2x+5 इज इक्वल टू 25। चलो बच्चों उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा ये 2x² प्लस 5x, उधर का 25 है इसको उधर ले आओ, माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों फिर से आप पहचानो, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। ए 2 है, बी 5 है, और सी बच्चों -25 है। ज्यादातर बच्चे सी +25 लिखते हैं, जबकि है वो -25। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे करेक्शंस आ जाते हैं। उसके बाद बच्चों ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू -25 विच इज -50। अब बच्चों -50 को ऐसे एडजस्ट करना है कि 5 बन जाए। कहोगे सर बहुत आसान है, हम बताएं? हाँ बताओ। सर 10 इंटू -5 -50 भी होगा, और 10 -5 5 भी होगा। हाँ बिल्कुल। तो सर हम इसको लिख सकते हैं 10x-5x। लिख दिया, बिल्कुल सही किया है। 2x कॉमन ले लीजिए, अंदर आ जाएगा x+5। इसमें 5 कॉमन ले लीजिए, अंदर आ जाएगा x+5 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसके फैक्टर बन गया 2x-5 x+5 इज इक्वल टू 0। पहले वाले को 0 करेंगे तो x आएगा 5/2, दूसरे वाले को 0 करेंगे तो आ जाएगा -5। तो बच्चों फाइनली ये क्वेश्चन दिया है। ठीक। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, उसमें बच्चों लिखा है 2/3 x² -1/3 x-1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्वेश्चन आते ही लोगों में संदेह पैदा होता है कि भैया ये फ्रैक्शन में क्यों है। तो हमने कहा बेटा तुम या तो उसमें एलसीएम ले लो 3 का, या तो 3 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो। जो 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। तो बच्चों 3 से सीधा मल्टीप्लाई करो, तो इक्वेशन बन जाएगी 2x² -x-3 इक्वल टू 0। अब बच्चों आप ध्यान से देखना, ये अभी आप लिखने की आदत बनाए रहो। a2 है, b-1 है और c-3। तो जल्दी से बच्चों a इंटू सी बताओ कितना आएगा? 2 इंटू -3 विच इज -6। अब कहोगे सर -6 चाहिए ऐसे ताकि -1 भी बन जाए। तो हमने कहा बेटा -3 इंटू 2 जो होता है -6 भी होता है, और -3 प्लस 2 जो होता है वो -1 भी होता है। तो आपकी इक्वेशन बच्चों कहाँ पर है? ये इक्वेशन है, तो इसी इक्वेशन को आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना किसी और इक्वेशन को पकड़ लो। तो ये हो गया 2x² -3x प्लस 2x -3 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये मिडिल टर्म देखो मैंने स्प्लिट कर दिया, यही होता है बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। समझ में आ रहा है ना? यही क्या होता है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। देखो बच्चों ये -11x है, इसको मैंने ऐसे लिखा, आया ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो बच्चों ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ये होती है, 5x है उसको बच्चों ऐसे लिखा, यही होता है बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। चलो बच्चों कॉमन लेते हैं, पहले x कॉमन लेंगे तो 2x-3 आ जाएगा, फिर
1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे बन गया 2x माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू आएगी 3/2 और -1। ये बच्चों आंसर निकल के आ जाए। 8th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। आपको और भी ज्यादा प्रॉपर तरीके से ध्यान देना होगा। बेटा कोई क्वेश्चन आप बता सकते हैं कौन सा करना है? क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट की फर्स्ट पार्ट जो आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का बच्चों हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं। और बच्चों मैं आपको फिर से बता दूं, ये सारे वीडियोस मैं आपको नोट्स के साथ रिकॉर्डिंग के साथ देता हूं। अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल में मार्क्स अच्छे नहीं आ पा रहे हैं, तो आपके लिए कंपलसरी ये है कि आप रिकॉर्डिंग्स को दोबारा फिर से देखिए और लैपटॉप पे चला के देखिए, सामने कॉपी पेन रखिए और क्वेश्चन साथ में करते चले जाइए। आपकी मैथ्स ऑटोमेटिक इन लेक्चर से इम्प्रूव हो जाएगी। चलिए 9th का सेकेंड पार्ट, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 होल नंबर 1/2। x प्लस 1/x, तो बच्चों ये क्या हो गया, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5/2। अब बच्चों हम इसका एलसीएम ले लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x, ये हो जाएगा x² प्लस 1 इज इक्वल टू 5/2। ठीक है बच्चों, अभी तो हमने एलसीएम ही लिया है। आगे का स्टेप बताओ। कहोगे सर ये 2 टाइम्स x² प्लस 1 हो जाएगा और वो सर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ठीक है, आगे का स्टेप बताओ। सर ये हो जाएगा 2x² प्लस 2 इज इक्वल टू 5x हो जाएगा। मैंने कहा आगे का स्टेप बताओ। कहोगे सर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दें। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया, 5x को उधर ले। अब सर पूरा नजर आ रहा है कि a2 है, b-5 है और c2 है। तो हमने कहा a इंटू सी क्या आ रहा, अब ये बताओ। कहोगे सर 4 आ रहा। अब 4 ऐसे लाओ ताकि -5 बन जाए। कहोगे सर बहुत आसान है, -4 इंटू -1 4 होगा और -4 -1 क्या होगा, -5। समझ गए बच्चों? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देखो भाई, -5 -5 कैसे हमने एडजस्ट किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो ध्यान से, 2x² -5x प्लस 2 इक्वल टू 0 थी ना। उसमें बच्चों मैंने -5x को क्या लिख दिया, -4x -x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इसको मिस करते हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में गड़बड़ी हो जाती है। और ये क्वेश्चंस स्कोरिंग होते हैं, इसमें आप गलती ना करिए। गलतियां हो रही हैं तो बार बार लेक्चर को चला करके आप क्वेश्चंस बार बार साथ में करिए। यस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हाँ पॉजिटिव 5 नहीं होगा। हाँ बेटा एक बार चेक कर लेते हैं, जस्ट वेट। देखिए बच्चों मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। बच्चों सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। होगा सर ये देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों हमारा टारगेट होता है कि ए और सी को मल्टीप्लाई करो 4। अब 4 को ऐसे एडजस्ट करो कि -5 बन जाए। तो मैंने कहा बेटा 4 -4 और -1 क्या होता है, -4 इंटू -1 होता है +4। तो +4 तो बन ही रहा है। और -4 -1 कितना होता है, -5 होता है। तो बच्चों इनको मल्टीप्लाई करने पे 4 बन रहा है। और -4 -1 से भी तो 4 ही बनेगा। और -4 -1 क्या बनाएगा, -5 बनाएगा। ठीक है, इसमें डाउट कहाँ पर है, एक बार चेक करिए फिर से। मैं बोल रही थी जैसे -4 है और -1 है हाँ तो तो एक -4 -1 कंबाइंड होकर के मिडिल टर्म बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, बिल्कुल बनाते मिडिल हैं। टर्म में तो प्रॉब्लम। और हाँ तो है तो ना, -4 -1 तो -5 होता है, तो -5 तो आ ही रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ बनी, क्योंकि -4 -1 इज -5 और -5 वहां पे लिखा है। और -4 -1 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 ही तो आता है, और 4 तो हमको चाहिए ही था। ठीक है, तो बच्चों ये बना फैक्टर 2x - 1 x - 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1/2 और 2। अगर आप चाहें तो हम इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करके दें। रिपीट करना है? ठीक है। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट हो तो अगला क्वेश्चन फिर से आप देखिए, मैं दोबारा आपके लिए करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट पार्ट, उसमें लिखा है बच्चों 3x -8/x इज इक्वल टू 2। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों आप एलसीएम ले लो। अगर आप एलसीएम में कंफर्टेबल हो तो ये हो जाएगा 3x² -8 इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3x² -8 इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। और ये बच्चों हो जाएगा 3x² -2x -8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान से देखो, अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। देखो ध्यान से,
ए कितना है 3, बताओ बी कितना है, 8 नहीं बता पा रहे हो, बी -2 है, सी कितना है, सी 8 है, गलत, सी -8 है। अब बच्चों ए इंटू सी का प्रोडक्ट बताओ कितना आ रहा है, 24 -24। 3 इंटू -8 करोगे तो -24 आएगा। अब बच्चों -24 को ऐसे ब्रेक करो कि -2 आ जाए, तो तुम कहोगे -6 इंटू 4 जो होता है वो -24 होता है, और -6 प्लस 4 जो होता है वो -2 होता है। तो तुम इस इक्वेशन में क्या करोगे, तुम इस इक्वेशन में -2 को लिखोगे -6x प्लस 4x, हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इस पे ध्यान दीजिएगा, अभी आप हमारे क्वेश्चंस का प्रॉपर जवाब नहीं दे पाए हैं, इसलिए मैं अभी दूसरी बार आपसे जरूर पूछूंगा। तो ये बच्चों बन गया x-2 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई और आ गई -4/3। ठीक है, चलिए बच्चों अब आप हमको बताइएगा जरा, मैं जो आपसे पूछूं, तो बेटा 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी कर दें क्या। चलिए देखिए, इसमें लिखा है x/3 प्लस 9/x इज इक्वल टू 4। देखो बच्चों, 3 इंटू एक्स का एलसीएम हो गया 3x, ये हो गया बच्चों एलसीएम लोगे तो x से x चल गया, 3 9 27, ये एलसीएम लेने तो आता है ना। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ गया, x² प्लस 27 इज इक्वल टू 4 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x हो जाएगा। तो बच्चों उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। अब आप हमको बताएंगे बच्चों कि इसमें a क्या है, b क्या है, -12, c क्या है, 27। सबसे पहले अब हमको बताइए a इंटू सी का प्रोडक्ट 27। 27 को ऐसे स्प्लिट करना है कि -12 आ जाए, तो तुम कहोगे -9 और -3 का जो प्रोडक्ट होगा वो 27 होगा, और -3 -9 जो होगा वो -12 होगा। तो बच्चों ध्यान से देखिए, आपको -12 चाहिए था, -12 इससे बन रहा है, और उनका मल्टीप्लीकेशन 27 भी आ रहा है ना, आ गया। तो ठीक है बच्चों, आप फिर समझ गए, फिर क्यों परेशान होने की जरूरत है। फटाफट जल्दी से क्वेश्चन में लिख दीजिए, जैसे x² -3x -9x लिख दिया, फैक्टर कर लो बच्चों। ये हो गया x इंटू एक्स -3, नहीं 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 नहीं, 3 नहीं है बच्चों, यहाँ पे कितना है 9। ये बच्चों हो गया x-9 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों फैक्टर बन गया x-9 x-3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू बच्चों हो गई 9 और हो गया कंप्लीट। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 11th में मैं आपसे फिर से पूछूंगा, तो क्वेश्चन नंबर 11th का फर्स्ट पार्ट ही कर लेते हैं अभी। ले लिखा है x-1 अपॉन x+1 इज इक्वल टू 2x-5 अपॉन 3x-7। ये है बच्चों। सबसे पहले बच्चों, अभी ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है नहीं, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो इसमें स्टार्ट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ। देखो बेटा आद्या, क्रॉस मल्टीप्लाई हमको बताइए करके क्या आएगा। आद्या कहेगी सर मल्टीप्लाई तो करेंगे, x इंटू 3x, तो 3x² हो जाएगा, फिर माइनस का 7x हो जाएगा, फिर माइनस का 3x हो जाएगा, फिर प्लस का 7 हो जाएगा। फिर बेटा ये 2x² हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। टर्म्स कलेक्ट करते हैं बच्चों, ये 3x है, ये 10x हो गया, ये 7 हो गया, ये 2x² हो गया, ये माइनस का 3x हो गया, ये माइनस का 5। बच्चों टर्म्स कलेक्ट करो, x² वाले x² के पास ले जाओ, x वाले टर्म्स x के पास ले आओ, और कांस्टेंट टर्म एक साथ इकट्ठा कर लो। तो बेटा ये इक्वेशन बन गई x² -7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। आदिया बेटा जल्दी बताओ, a क्या है, 1 b क्या है 7 -7, c क्या है 12, a इंटू सी कितना आएगा 12। अब 12 को ऐसे ब्रेक करो कि -7 आ जाए, कहोगे सर -4 और -3 का प्रोडक्ट कितना आता है, +12 आता है ना, a इंटू सी 12 चाहिए। तो -4 -3 माइनस सॉरी माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो -4 इंटू -3 12 हो जाएगा, और -4 -3 कितना हो जाएगा
7 हो जाएगा। तो देखो बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गई ना। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गई, इसका मतलब खेल खत्म हो गया। -7x को आपने लिख दिया -4x -3x। इसमें बच्चों x कॉमन लेंगे तो x-4 आ जाएगा, इसमें 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी x-4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसके फैक्टर हो जाएंगे x-4 x-3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4 और 3। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन हम आपके साथ करेंगे, वो क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट होगा। इसके बाद आप इस एक्सरसाइज को दोबारा इतने ही क्वेश्चंस जितने हमने आपको लगाए हैं, यही आप लगा लीजिएगा, इसी में से ही आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा। तो ये आपका हो गया लास्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास क्या काम बना, कहोगे सर हमारे पास काम ये बना है कि सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो ले लो। तो सर यहाँ आएगा x+3, यहाँ आएगा 2-x। तो x+3 से x+3 गया तो 8 इंटू 2-x आए। 2-x से 2-x गया तो बचा क्या, x+3 बचा, इक्वल टू 2। मल्टीप्लाई करते जाना और फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देना। 8×2 = 16 -8x -3x -9। ठीक है। और जो डिनोमिनेटर में क्या है उसको भी मल्टीप्लाई करके यहीं पे लिख दो। तो कहोगे सर ये 2x है, फिर माइनस का x² है, फिर सर 3×2 = 6x है, फिर माइनस का 3x इज इक्वल टू 2/1। आगे कंटिन्यू करते हैं। 16 - 9, 16 - 9 कितना होता है, 7 होता है। ठीक है। -8x -3x -11x होता है। नीचे है बच्चों माइनस का x², और क्या बचा 2x -3x, माइनस का x हो गया और प्लस का 6 बचा, इज इक्वल टू 2/1। अभी बच्चों कुछ नहीं किया, सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों करना है, करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 मल्टीप्लाई होगा -(x²) -x + 6 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों ये हो गया फाइनली का -(2x²) -2x + 12 इज इक्वल टू 7 - 11x। सारे टर्म बच्चों एक तरफ ले आओ। 2x² इस तरफ ले आ रहे हैं बच्चों, हम इधर से सारे टर्म इस तरफ ला रहे हैं। ठीक है। 2x² माइनस का 11x प्लस का 2x माइनस का 12 प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों ध्यान से, ये वाला टर्म इधर चला गया, -11x तो इधर ही था, -2x इधर चला गया और प्लस का 12 इधर चला गया। ठीक है। तो कोशिश करके x² के कोफिशिएंट को पॉजिटिव ही रखते हैं, अगर पॉजिटिव नहीं होता तो माइनस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव बना लेते हैं। ये बच्चों इक्वेशन आ गई। तो आदि आप इसको फैक्टराइज करना है, जल्दी से बताओ बेटा। a कितना है, 2 b कितना है, -9 c कितना है, -5 a इंटू सी कितना आया, -10 -10 को ऐसे लाओ कि -9 आ जाए। तो तुम कहोगे सर -10 इंटू 1 जो होता है वो -10 ही होता है, और -10 + 1 जो होगा सर वो -9 आ जाएगा। तो ये तो सर बहुत आसान है। ये देखिए सर, ये हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो सर ये इक्वेशन बन गई 2x² -10x + x -5 इज इक्वल टू 0। सर इसमें 2x कॉमन ले लेंगे तो ये x-5 हो जाएगा, इसमें 1 कॉमन ले लेंगे तो ये x-5 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो सर इसके फैक्टर हो जाएंगे x-5, 2x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सर x की वैल्यू 5 आ जाएगी और -1/2 आ जाएगी। तो बच्चों ये आपके फाइनली दो आंसर रहेंगे। ठीक। तो एक्सरसाइज 7 के बच्चों रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं, जो नहीं आएगा आप हमसे अलग से पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप इतने क्वेश्चन सही ढंग से जानते होंगे तो बाकी क्वेश्चंस भी आपसे हो जाएंगे। तो थैंक यू बच्चों, आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे ओवर करते हैं, स्क्रीन शेयर को बंद करते हैं। थैंक यू सो मच।